जीवन और मृत्यु ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में कभी नहीं होती। हर कोई इस दुनिया में एक निश्चित समय के लिए ही आता है और जब उसका समय पूरा होता है तो उसे इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु से पहले भगवान हमें कुछ संकेत जरूर भेजते हैं। ये संकेत हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि अब हमारी यात्रा का अंत करीब है। कभी ये संकेत सपनों में आते हैं, कभी कोई अनोखा अनुभव होता है और कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति हमें इशारा कर रही हो। आज हम जानेंगे ऐसे ही 5 संकेत जो मृत्यु के करीब हमें मिलते हैं। साथ ही एक प्राचीन पौराणिक कथा भी सुनेंगे जो हमें इस रहस्य से जुड़ी कुछ गहरी बातें सिखाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के वंशज राजा परीक्षित ने हस्तिनापुर का राज संभाला। राजा परीक्षित एक न्यायप्रिय और भगवान के भक्त राजा थे। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान वे बहुत प्यासे हो गए। प्यास बुझाने की खोज में इधर उधर भटकते हुए उन्हें एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। लेकिन ऋषि गहरे ध्यान में थे और राजा की बातों का जवाब नहीं दिया। राजा परीक्षित को यह अपमान लगा और उन्होंने क्रोध में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब अर्षि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोध में राजा को शाप दे दिया कि 7 दिन बाद उन्हें तक्षक नामक विषधर सर्प डसेगा और उसी से उनकी मृत्यु होगी। जब राजा को यह शाप मिला तो वे चिंतित हो गए, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह जीवन तो नश्वर है और मृत्यु एक अटल सत्य है। राजा परीक्षित ने अपना शेष जीवन ईश्वर भक्ति में लगा दिया। अंतिम दिन जब तक्षक सर्प आया तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने ईश्वर को याद किया और तक्षक के विष से अपने शरीर को छोड़कर परलोक चले गए। इस कथा का संदेश है कि मृत्यु अटल है, परंतु कई बार हमें पहले ही इसका संकेत मिल जाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं। अब हम जानते हैं उन संकेतों को जो मृत्यु के समय हमें दिखाई देते हैं। संकेत 1, सपनों में मृत्यु का दर्शन। कई बार व्यक्ति को अपने सपनों में ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो उसके अंत के बारे में संकेत देते हैं, जैसे किसी अंधेरे जंगल में भटकना, किसी गहरे कुएं में गिरना या किसी प्रियजन से विदाई लेना। ऐसे सपने हमें इस बात का संकेत देते हैं कि अब हमारा समय पास आ रहा है। कहते हैं कि सपने हमारे अवचेतन मन का संदेश होते हैं। जब आत्मा को अपने जाने का समय महसूस होता है तो ये संकेत सपनों के जरिए प्रकट होते हैं। बिल्कुल, मैं इन स्क्रिप्ट को थोड़ा और लाइवली और कॉन्वर्सेशनल बना देता हूं और पौराणिक कहानी को भी और व्यापक करता हूं। प्रारंभ, इंट्रोडक्शन। जीवन और मृत्यु ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में कभी नहीं होती। हर कोई इस दुनिया में एक निश्चित समय के लिए ही आता है और जब उसका समय पूरा होता है तो उसे इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु से पहले भगवान हमें कुछ संकेत जरूर भेजते हैं। ये संकेत हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि अब हमारी यात्रा का अंत करीब है। कभी ये संकेत सपनों में आते हैं, कभी कोई अनोखा अनुभव होता है और कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति हमें इशारा कर रही हो। आज हम जानेंगे ऐसे ही 5 संकेत जो मृत्यु के करीब हमें मिलते हैं। साथ ही एक प्राचीन पौराणिक कथा भी सुनेंगे जो हमें इस रहस्य से जुड़ी कुछ गहरी बातें सिखाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा। राजा परीक्षित की कथा बहुत समय पहले की बात है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के वंशज राजा परीक्षित ने हस्तिनापुर का राज संभाला। राजा परीक्षित एक न्यायप्रिय और भगवान के भक्त राजा थे। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान वे बहुत प्यासे हो गए। प्यास बुझाने की खोज में इधर उधर भटकते हुए उन्हें एक आर्षि के आश्रम में पहुंचे। लेकिन आर्षि गहरे ध्यान में थे और राजा की बातों का जवाब नहीं दिया। राजा परीक्षित को यह अपमान लगा और उन्होंने क्रोध में आकर अर्षि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोध में राजा को शाप दे दिया कि 7 दिन बाद उन्हें तक्षक नामक विषधर सर्प डसेगा और उसी से उनकी मृत्यु होगी। जब राजा को यह शाप मिला तो वे चिंतित हो गए, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह जीवन तो नश्वर है और मृत्यु एक अटल सत्य है। राजा परीक्षित ने अपना शेष जीवन ईश्वर भक्ति में लगा दिया। अंतिम दिन जब तक्षक सर्प आया तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया।
उन्होंने ईश्वर को याद किया और तक्षक के विष से अपने शरीर को छोड़कर परलोक चले गए। इस कथा का संदेश है कि मृत्यु अटल है, परंतु कई बार हमें पहले ही इसका संकेत मिल जाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं। संकेत एक, सपनों में मृत्यु का दर्शन। कई बार व्यक्ति को अपने सपनों में ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो उसके अंत के बारे में संकेत देते हैं, जैसे किसी अंधेरे जंगल में भटकना, किसी गहरे कुएं में गिरना या किसी प्रियजन से विदाई लेना। ऐसे सपने हमें इस बात का संकेत देते हैं कि अब हमारा समय पास आ रहा है। कहते हैं कि सपने हमारे अवचेतन मन का संदेश होते हैं। जब आत्मा को अपने जाने का समय महसूस होता है तो ये संकेत सपनों के जरिए प्रकट होते हैं। संकेत दो, याददाश्त का खोना या बिछड़े लोगों की याद आना। अक्सर अंतिम दिनों में लोगों को उनकी याददाश्त कमजोर होती हुई महसूस होती है। पुराने समय के प्रिय लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका आना जाना शुरू हो जाता है। कई बार वे खुद से बातें करने लगते हैं, जैसे कोई अनदेखा साथी उनके पास बैठा हो। ये संकेत भी उनके इस दुनिया से विदा लेने के करीब होने का संकेत होते हैं। संकेत तीन, गहरी शांति का अनुभव। जब मृत्यु का समय पास आता है तो व्यक्ति के मन में एक अलग ही प्रकार की शांति का एहसास होने लगता है। जो बातें कभी उसे बेचैन करती थीं, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे हर चिंता, हर दुख धुंधला हो गया हो। ये शांति इस बात का संकेत है कि व्यक्ति का मन इस जीवन से धीरे धीरे विमुख हो रहा है। संकेत चार, आत्मा के शरीर से अलग होने का एहसास। कई लोग बताते हैं कि मृत्यु से पहले उन्हें ऐसा एहसास होता है जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर निकल रही हो। उन्हें अपने आसपास के लोग दिखते हैं, पर वो खुद को उनसे दूर महसूस करते हैं। ऐसा अनुभव इस बात का संकेत है कि अब उनका शरीर और आत्मा एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। ये संकेत इस बात का प्रमाण है कि उनकी आत्मा अब इस जीवन से मुक्त होने की तैयारी कर रही है। संकेत पांच, भविष्यवाणी या पूर्वाभास। मृत्यु के करीब व्यक्ति कई बार अनजाने में ऐसी बातें कहता है जो बाद में सच हो जाती हैं। कई लोग अपने जाने की बात करते हैं, अपने प्रियजनों से विदा लेने की इच्छा जताते हैं। ये एक तरह का पूर्वाभास होता है। कई बार ऐसे लोग अपने परिवार से खास बातें कहते हैं, जैसे अब मुझे यहां रहने का मन नहीं करता या अब मैं तैयार हूं। ये बातें इस बात का संकेत होती हैं कि उनकी आत्मा अब इस संसार से विदा लेने के लिए तैयार है। तो ये थे मृत्यु से पहले मिलने वाले 5 संकेत। ये संकेत हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि जीवन और मृत्यु का चक्र हर व्यक्ति के लिए तय है। हमें चाहिए कि इन संकेतों को समझें और हर दिन को प्रेम, शांति और ईश्वर के प्रति श्रद्धा के साथ जिएं। और अगर हमें ये संकेत महसूस हों, तो उन्हें भय की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक आत्मिक सुख और भगवान के साथ एक होने के रूप में देखें। क्योंकि असली जीवन वही है जो हमारी आत्मा को शांति और परमात्मा से जोड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण बातें हर किसी तक पहुंच सकें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।